जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न संख्या 3 से पढ़ेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -1, 11 संरेखीय है। ठीक है, क्या है ये? संरेखीय। ठीक है ना। तो संरेखीय है, तो संरेखीय का मतलब ये होता है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं कि संरेखीय का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक लाइन है, ठीक है, एक हम रेखा खींचे हैं। ये जो रेखा खींचे हैं इसमें 3 बिंदु है। कितना बिंदु है? 3 बिंदु है। इस तरह से 3 बिंदु दिया हुआ है। अब तीनों बिंदु का नाम है ए, बी और सी। ये 3 बिंदु है। तीनों बिंदु में से यदि ए बी और बी सी को जोड़ते हैं और ए सी प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये संरेखीय है। संरेखीय का मतलब ये होता है एक ही रेखा पर 3 बिंदु यदि लगातार से है तो उसे हम लोग संरेखीय कहते हैं। ठीक है, तो ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 1, 5, बी का निर्देशांक मान लेते हैं 2, 3 और सी का निर्देशांक -2 और -11 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लिए। अब बारी बारी से ए बी निकालेंगे। ए बी, ठीक है, यानी ए से बी की दूरी। फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आगे हम लोग इस फॉर्मूला पर जैसे कि x2 कितना है? 2 है यहाँ पर, तो लिखेंगे रूट ओवर 2 माइनस x1 कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 माइनस y1 कितना है? 5, इसका स्क्वायर। इसको अब आगे हल करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस -2 का स्क्वायर 4। अब दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो √5 आता है। ठीक है, इसी तरह से अब हम BC निकाल के देखेंगे कि BC का मान कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए BC यहां निकाल लेते हैं, BC की दूरी। तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है? x2 -2, यानी कि -2 माइनस x1 कितना? 2 हो जाएगा x1, 2 का स्क्वायर प्लस y2 -11 और y1 कितना है? 3, तो -3 का स्क्वायर। इस तरह से इसे हम लोग आगे हल कर लेते हैं कि -2 और -2 को यदि हम प्लस करते हैं तो -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 को जब हम जोड़ते हैं तो -14 होता है। ठीक है, और इसको आगे हम हल करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196। माइनस पर ध्यान देना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पावर सम संख्या है। विषम रहे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 6 और 6 12 का 2, बाकी इसमें 1, 9 1 10 और 1 बाकी 11 का 1, बाकी इसमें 1 और 1 2, 212 आया BC। अब हम लोग AC निकाल लेते हैं। ठीक है, AC की दूरी रूट अंडर फॉर्मूला वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है? -2, यानी कि -2 माइनस x1 कितना है यहाँ पे? x1 है 1, ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस y2 में है -11, यानी कि -11 और y1 में कितना है? 5, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर। इसको भी आगे हल करेंगे, दोनों जुट जाएगा, -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 तो -16 का स्क्वायर। अब
इसका आगे हल जब हम लोग करते हैं कितना आता है 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देंगे रूट ओवर 9 6 15 के 5 बाकी में 1 5 और 1 6 2 यानी कितना हो गया 265। ठीक है 265। अब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बी और बी सी को यदि हम प्लस करते हैं तो ए सी के बराबर नहीं आ रहा है, तो मतलब लिख देंगे अतः ए बी प्लस बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, इसलिए दिया गया बिंदु संरेखी नहीं है। यहाँ इसका आंसर समाप्त हो जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 3 में आगे बढ़ते हैं। 4 में है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, ठीक है, कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु जो बिंदु दिया हुआ है कौन कौन सा 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो एक त्रिभुज पहले हम बना दिए, ठीक है, और जो भी बिंदु दिया हुआ है तीनों बिंदु को उस शीर्ष में लिख दिए हैं। ठीक है, ए बी और सी मान करके। अब इसमें सभी का दूरी निकालेंगे, एक बार निकालेंगे ए बी के बीच दूरी और एक बार बी सी एक बार ए सी। अब देखेंगे कौन भुजा बराबर है। यदि बराबर है तो हम कहेंगे, यदि दो भुजा बराबर निकल जाएगा तो हम कहेंगे यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी के बीच दूरी, ठीक है, ए बी के बीच जब दूरी निकालेंगे A1 ए और बी में देखेंगे पहले। ठीक है, ए निर्देशांक जो है इसमें x1 कितना है 5, y1 कितना है -2, ठीक है, x2 कितना है 6, y2 कितना है 4। ठीक है, अब इसके बीच की दूरी निकाल दो, यानी कि ए बी बराबर √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 कितना है 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y2 4 है, 4 - y1 एक माइनस पहले से है तो हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे जब इसको हम लोग हल करते हैं 6 में से 5 घटेगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 जोड़ते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ गया ये 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और 1 जोड़ते हैं कितना आ जाता है 37। ठीक है, √37 निकला ए बी का मान। अब हम लोग निकालेंगे बी सी के बीच दूरी। ठीक है, BC के बीच दूरी, तो इसमें x1 क्या हो जाएगा, B वाला ले लेंगे x1 यानी कि 6 और y1 कितना हो जाएगा 4, x2 कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा -2। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं कि BC बराबर √(x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में जो मान है सर हम रख देंगे। चलिए यहाँ आगे देखते हैं, BC बराबर √(, यानी x2 - x1, x2 कितना है 7 - 6, यहाँ लिखेंगे 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 है -2 और -4 हो जाएगा -2 - 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करते हैं, 7 में से 1 घटेगा 6 घटेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। आगे हल करते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36
36 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37, 37 का वर्ग। यानी कि ए बी का मान आया √37, BC का भी मान आ गया √37। ठीक है, यानी कि AB और BC भुजा बराबर है। अब हम लोग एक भुजा और निकाल लेते हैं AC, AC की दूरी। ठीक है, AC भुजा यानी कि ये वाला भुजा की दूरी, इसमें हम लोग x1 मान लेंगे ए वाला पॉइंट को, यानी कि 5 और y1 -2, x2 7, y2 कितना हो जाएगा -2। फिर हम लोग AC का दूरी निकाल दो दूरी सूत्र से, यानी कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें सारा सेट कर देंगे। x2 का मान है 7 -5 का स्क्वायर प्लस y2 है -2 और माइनस y1 माइनस में है और एक माइनस पहले होता है फॉर्मूला में, तो हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 7 में से 5 घटेगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम 4 + 0, तो 4 और 0 में से 4 जोड़ेंगे तो हो जाता है 4, 4 का वर्गमूल 2। ठीक है, यानी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि AB और BC, यानी कि AB का मान कितना निकला √37 और BC का मान निकला √37, ये दोनों भुजा बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC, ठीक है, AB बराबर BC है और बराबर क्या नहीं है, AC बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, तीसरी भुजा अलग है। ठीक है, यानी कि AB और BC दोनों बराबर है लेकिन AC बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर और प्रूव्ड भी हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।